राम देवी। जय श्री राम। देवी, कुछ लोगों का आपसे प्रश्न है कि अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा क्यों होता है? देखिए, कई लोगों का प्रश्न इस विषय में रहता है कि हम अक्सर अच्छा करते हैं और उसके बाद हमारे साथ अक्सर बुरा होता है। लेकिन हम उन सब लोगों को ये कहते हैं कि कर्म का फल हमेशा जो आप करेंगे वही मिलेगा, ये निश्चित है। और इसका सबसे बढ़िया प्रमाण ये है कि जैसे हम आप भी अपने हिसाब में कभी गड़बड़ नहीं होने देते, कोशिश करते हैं, सावधानी रखते हैं कि हिसाब बढ़िया हो। और हमारे आपके हिसाब में जब गड़बड़ नहीं होती, हम लोग कोई अपने यहाँ अकाउंटेंट रख लेते हैं, वो भी बड़ी सावधानी से हिसाब करता है। तो जब हमारे आपके हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं होती तो ईश्वर के हिसाब में कैसे गड़बड़ हो सकती है? तो जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा, ये निश्चित है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग देखते हैं कि कोई बहुत सज्जन है और ऐसा है वैसा है, उसके साथ उसको बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, ऐसा भी उदाहरण मिल जाता है कहीं कहीं। तो ऐसे में लोग ये प्रश्न करते हैं कि भाई सज्जन लोगों के साथ या भले लोगों के साथ ऐसा क्यों? इसका एक संत की वाणी हमने सुनी थी और बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही थी कि देखिए, इसे हम इस रूप में समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा था और साइकिल चलाने वाले व्यक्ति ने उसको साइकिल का अच्छा अभ्यास था, तो साइकिल चलाते हुए उसने पहले तो धीरे धीरे उसको चलाया, फिर थोड़ा सा जब रफ्तार बढ़ गई उसकी, तो एक जगह आकर के उसने साइकिल के पैडल को इतनी ज़ोर से मारा और उसके बाद में अपने दोनों पैर उठा करके आगे ऊपर कर लिए। और उसके बाद में लोग देखते रहे आश्चर्य से कि बिना उसके कोई प्रयत्न करने के बाद भी साइकिल चली जा रही है। ऐसे ही हम लोग संसार में देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे जो कोई धर्म कर्म नहीं कर रहे हैं, जो कोई अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका जीवन बड़ा सुखमय चला जा रहा है। और ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सत्कर्म कर रहे हैं, सज्जन हैं, और वो दुख पा रहे हैं। लेकिन इसे हम इस रूप में ही समझें कि जिन्होंने पुराने जन्म में, पिछले जन्म में कहीं ना कहीं कोई कर्म ऐसा किया है कि उन्होंने अपने पुण्य के उस साइकिल में पैडल अच्छे से मार दिया और उनका सत्कर्म बहुत अच्छा रहा, तो वो उस जन्म का वो जो पुण्य कर्म है वो इस जन्म में पा रहे हैं। भले ही इस जन्म में उनके कोई सत्कर्म नहीं नज़र आते, कोई अच्छे कर्म नहीं नज़र आते, लेकिन इसके बावजूद भी यदि वो सुखी हैं, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छा उनके पास धन संपत्ति है, यश है, सम्मान, तो वो आज का नहीं है, वो उनका वही साइकिल चली आ रही है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कितने दिन तक चलेगी, कब तक चलेगी। एक गति जब तक चल रही है तब तक तो ठीक है, उसके बाद में समाप्त हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जो सज्जन व्यक्ति है वो कभी कभी दुख पाता हुआ नज़र आता है, तो हम उसे आज से जोड़ कर ना देखें। वो कहीं ना कहीं उसका कोई पुराना कर्म ऐसा है, प्रारब्ध ऐसा है जिसका फल उसको आज भोगना पड़ रहा है। और देखिए, कर्म का भोग जब तक नहीं भोग लेगा व्यक्ति, तब तक वो कर्म समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए जब दुख मिले, पीड़ा मिले, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमें ही क्यों मिल रही है, हमारा ही कोई प्रारब्ध है इसलिए हमें मिल रही है। और परमात्मा से प्रार्थना हम लोग करें कि आपने कृपा करके ये भोग हमें अभी दे दिया, ये आपकी बड़ी कृपा है। ये भोग के बाद हमारा वो कर्म खत्म हो जाएगा, वो जो बुरा कर्म हमने किया था वो समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद हम अच्छा कर्म करें, ये संकल्प लेकर हम शुभ कर्मों की ओर बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कभी ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि भाई अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है या बुरे लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये हमारे अपने कर्मों का फल है और ये दृढ़ता से हम आप सबको स्वीकार करना ही चाहिए। और जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमें ज़्यादा दुख मिलेगा, ज़्यादा पीड़ा होगी। इसलिए इसे स्वीकार करके भगवद इच्छा में शुभ कर्म करते रहें। जय श्री राम।